नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और ये खबर जुड़ी है राहुल गांधी से। अब जानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में कई सारे मुकदमे हैं। ऐसे ही एक मुकदमे की सुनवाई हुई सुल्तानपुर में और उसमें राहुल गांधी ने जो बातें कही वो सुनकर सब लोग चौंक गए, भौचक्के के रह गए। राहुल गांधी के ऊपर जो इस मामले में आरोप हैं, वो आरोप हैं कि उन्होंने भावनाओं को आहत किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोली जिससे लोग परेशान हो गए। और मामला है कर्नाटक से जुड़ा हुआ। कर्नाटक से जुड़ा हुआ नहीं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। 2018 की बात है। राहुल गांधी चुनाव में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अमित शाह के बारे में कहा कि अमित शाह जो है वो उनके ऊपर कई सारे अभियोजन, मतलब वो हत्या के आरोपी हैं, अभियुक्त हैं। ये बात उन्होंने कही बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कर्नाटक में। और उत्तर प्रदेश में ये किसी को बात खराब लगी, सुल्तानपुर में। उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत बोला और इनको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। तो इसी से परेशान हो गए एक विजय मिश्रा नाम के व्यक्ति और उन्होंने संतोष पांडे को बनाया अपना वकील और केस कर दिया फाइल। कहां पर किया? सुल्तानपुर में। तो उस केस में हियरिंग चल रही थी। कोर्ट ने कहा था कि भाई आपको व्यक्तिगत तौर पे हाजिर होना पड़ेगा और अपने बयान देने पड़ेंगे। 313 में बयान होते हैं। आज वो दिन था। तो पहले प्रथम दृष्टया जिसको बोलते हैं, उसमें कोर्ट ने केस को स्वीकार कर लिया और मामले में स्वयं उपस्थित होना था। आज वो खुद उपस्थित हुए और इस बारे में उन्होंने कहा कि हम लोग साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, ये फालतू के बयान है, इसमें कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने सभी आरोपों को कर दिया खारिज। फिर क्या राहुल गांधी ने बोला वो महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई अमित शाह के बारे में मेरा इस तरह की कोई बात करने का कोई मतलब नहीं था, एक राजनीतिक बयान था, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो आरोप, कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये जो आरोप हमारे ऊपर कायम किया गया है, ये राजनीतिक द्वेष के चलते किया गया है और इसका उद्देश्य है मेरी भावना को, मेरी छवि को खराब करना। मेरी भावना नहीं थी किसी को परेशान करने की, लेकिन इस कोर्ट केस की भावना ये है कि मेरी छवि खराब करें और मेरी पार्टी की छवि खराब करें। ये कर कौन रहा है? ये किया जा रहा है एक दूसरे राजनीतिक पार्टी की तरफ से, साजिश रची जा रही है। राहुल ने कहा कि जो सीडी आपके सामने जमा की गई है, ये तो सत्यापित है नहीं। ऑथेंटिकेट का आजकल बड़ा चल रहा है ना, ऑथेंटिकेटेड तो है नहीं ये बात। इसको डॉक्टर्ड है। उन्होंने कहा कि सीडी डॉक्टर्ड है। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं और बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन करें। उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगी और आज के तारीख में आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कितना मुश्किल काम है। हम लोग उसको कर पाएंगे, आपके सहयोग के बगैर तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो खैर, अब वापस लौटते हैं अपनी खबर पे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने जो बात कही थी वो ये नहीं कही थी। ये जितने आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, वो सारे बेबुनियाद हैं और मेरे बयान को जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है ये गलत है। उन्होंने कहा कि मेरा तो कभी भी, मैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, लगातार भाषण देता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, मेरा किसी को बदनाम करने का, किसी का अपमान करने का कोई इरादा कभी होता नहीं। लेकिन मेरी छवि को खराब करने के लिए और दुर्भावना के तहत ये जो मुकदमा है ये दायर किया गया है। इसमें लोग जो है वो दुर्भावना से ग्रस्त हैं। जिन्होंने मुकदमा मेरे खिलाफ चलाया है ये वो लोग दुर्भावना रखते हैं। और क्योंकि मैं राहुल गांधी जो है लीडर हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनके ऊपर केस करने से खुद वो हाईलाइट हो जाएंगे जिसने ये केस किया है। तो अपने आप को हाईलाइट करने के उद्देश्य से मेरे ऊपर ये केस लगाया गया है। और ये स्थिति केवल सुल्तानपुर यूपी में हुआ ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो देश भर में इस तरह के मामले हैं राहुल गांधी के खिलाफ, जिसमें राहुल गांधी के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये बात वो कह रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही कि भाई लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हमारे ऊपर ये सजा है। तो राहुल गांधी के साथ जाहिर है भाई जब वो जाएंगे तो यूपी के लीडर तो उनके साथ होंगे, यहाँ भी थे। उसमें अजय राय, विवेकानंद पाठक, जो प्रमोद तिवारी। ये मामला चल कहाँ रहा है? 8 बरस हो गए इसको। ये चल रहा है एमपीएमएलए कोर्ट में जो सुल्तानपुर में है। तो जो जिसने कायम किया है या जिसने दायर किया है वो उसका नाम है विजय मिश्रा। उसने
पिछली सुनवाई में अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज करने का मौका दिया था। फिलहाल राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं। राहुल की पेशी को देखते हुए कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस थी और कांग्रेस नेता भी इस दौरान कोर्ट में आए थे। कांग्रेस नेताओं को तो खैर आना ही पड़ेगा, भाई उनके लीडर आएंगे तो। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह के मामले लगातार हम लोग देख रहे हैं। ये 20 तारीख की घटना है। 21 तारीख को इसी से मिलते-जुलते मामले में राहुल गांधी को जाना है महाराष्ट्र के भिवंडी में। वहाँ पर भी इसी तरह का एक मामला है। तो ये राहुल गांधी के खिलाफ कई सारे ऐसे मामले इस वक़्त चल रहे हैं, जिनके चलते राहुल गांधी को अलग-अलग प्रदेशों में जाना पड़ता है, अलग-अलग कोर्ट्स में जाना पड़ता है और सीडी से छेड़छाड़ की बात यहाँ वो कह रहे हैं। एक सीडी अगर हम लोग याद करें तो वही उत्तर प्रदेश का नहीं महाराष्ट्र का मामला था। उसमें जो राहुल गांधी के खिलाफ सीडी थी, वो तो चली भी नहीं सीडी, तो पूरी सीडी वो खाली निकली थी। तो उस पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया कि भैया ये क्या मज़ाक है, ये क्या हो रहा है? तो खैर चल जो भी है अब, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला जो है ये चलेगा। कोर्ट ये और ये कहा गया कि भई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं, राहुल गांधी ने ये भी कहा। बोल मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, सारी बातें जो पब्लिक डोमेन में हैं, मैंने तो वही कही थी। तो सत्ता वो करीब आधा घंटा कोर्ट में रहे, जज के सामने उन्होंने अपनी सफाई पेश की, कहा कि भाई सस्ती लोकप्रियता के लिए मुझ पर साजिशन केस किया गया है। इस संबंध में वो अपनी तरफ से कोर्ट में सारे प्रमाण दे देंगे। अब कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, आप दे देना और अगली सुनवाई के लिए उन्होंने समय रख दिया 9 मार्च। तो कोर्ट में अब राहुल अमित शाह के खिलाफ उन्होंने जो बात कही थी उसमें उनका कहना है कि भई सारी बातें तो स्पष्ट हैं। ऐसा क्या है जो मैंने कहा और वो पब्लिक डोमेन में नहीं है? और मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं किसी का व्यक्तिगत तौर पर अपमान करूँ या किसी को व्यक्तिगत तौर पर जो है वो परेशान करूँ। मैं तो एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और राजनीतिक तौर पर मैंने ये सब बातें कही थी। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ आप जानते हैं कि अलग-अलग कई सारे मामले चल रहे हैं। सावरकर के बारे में भी उनके खिलाफ एक मामला चल रहा है। उनके खिलाफ ये एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में भी मामला चल रहा है। देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ मुख्तलिफ मसाइल को लेकर के मामले लंबित हैं। कार्यकर्ता जो अलग-अलग कार्यकर्ता हैं, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, कोई इंडिपेंडेंट लोग हैं, उन्होंने उनके खिलाफ केस दायर किए हुए हैं। तो ये जो राजनीति है, हमारी बदलती हुई राजनीति का ये परिदृश्य है। पहले की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होती थी कि लोग एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमे दायर करें, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, आपको याद होगा गुजरात में। तो गुजरात में राहुल गांधी ने कहा था कि भई मोदी चोर है, राजनीतिक बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। तो उससे सूरत के एक विधानसभा सदस्य जो गुजरात के एमएलए हैं, वो खफ़ा हो गए, नाराज़ हो गए थे। उनका कहना था कि भैया ये हमारे बारे में आप क्यों बोल रहे हो? मोदी समाज का अपमान है। तो मामला गया लोकल कोर्ट में सूरत में। सूरत के कोर्ट ने क्या किया कि राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहरा दिया। वैसे कानून जो है वो ये है कि भई अगर एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को डिफेमेटरी कोई बात कही जाए कि सारे हिंदू ऐसे हैं, सारे मुस्लिम ऐसे हैं, सिख ऐसे हैं, तो उसमें डिफेमेशन लागू नहीं होता। तो उन्होंने अगर मोदी समाज को कही या तो एक एक मोदी किसी एक को कही और सारे लोग उससे आहत हो गए, तो वो बात कानून के हिसाब से लगता है ठीक नहीं है, लेकिन कोर्ट को ये लगा ठीक है, तो कोर्ट ने सही फैसला दिया। वो मामला पहुँच गया फिर हाई कोर्ट ने भी उस बात को सही पाया। फिर वो मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। तो इस बीच राहुल गांधी की जो सदस्यता थी, वो चली गई क्योंकि उनको 2 बरस की सज़ा हो गई। 2 बरस की सज़ा हो गई तो उनकी सदस्यता चली गई और उनका घर भी खाली करा लिया, तो वो एक बड़ा मसला था। अब ये जो मामला चल रहा है अमित शाह से जुड़ा, इस मामले में भी अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं, कोर्ट को लगता है कि इन्होंने गलत किया है, तो इसमें भी 2 साल की सज़ा है। और आप जानते हैं कानून क्या है? कानून है कि अगर किसी को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा होती है, तो उस विधायक को या सांसद को फिर अपना पद छोड़ना पड़ता है। फिर वो उस पद पर रह नहीं सकता। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें सज़ा होगी कि राहुल गांधी को बरी कर दिया जाएगा, देखने की बात है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार।